गुड मॉर्निंग माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो भी वर्क हम आपको करवा रहे हैं वो सारा ही वर्क आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके बच्चों, हमारी FA2 की एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाली है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। ओके, जितना भी वर्क हमने आज तक कंप्लीट किया है तो उसकी टेक्स्ट बुक भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और रीडिंग भी करना स्टार्ट कर दीजिए। आज की हमारी EVS की क्लास है। EVS में ये FA2 के एग्जाम में आने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6। हमने चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। ओके, तो ये हमारा फाइनल चैप्टर रहेगा हमारे FA2 के एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ बच्चों, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ एंड माय डियर पेरेंट्स, आप भी बच्चों को हेल्प करें एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, क्लोथ्स वी वेयर। जो कपड़े हम पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं, वो ये चैप्टर में हम थोड़ा देखेंगे। वी वेयर क्लोथ्स, ऊपर तक ले लीजिए। We wear clothes to protect our body from heat. गर्मी से बचने के लिए, गर्मी, हीट, कोल्ड, विंड, डस्ट, इंसेक्ट बाइट्स एंड रेन। तो गर्मी, ठंडी, तूफान, बारिश सबसे बचने के लिए हम क्लोथ्स को पहनते हैं। ओके, क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। क्लोथ पहनने से हम, जैसे क्लोथ पहनेंगे वैसे ही हम दिखेंगे, तो अच्छे कपड़े पहनने से हम स्मार्ट और डिसेंट दिखते हैं। ओके, क्लोथ्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज हाउस, फूड एंड वाटर। जिस तरीके से घर, खाना और पानी हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरीके से कपड़े भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन्स में अलग अलग कपड़े हम पहनते हैं। वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। जितनी अलग अलग प्रकार की सीजन्स होती है, जैसी सीजन आएंगे वैसे कपड़े हम पहनते हैं। हर सीजन में एक ही जैसे कपड़े हम नहीं पहनते। सॉरी, थोड़ा ड्रैग कर दीजिए। ओके, कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ मतलब एकदम मुलायम जो नरम कपड़ा होता है उसको हम कॉटन क्लॉथ बोलते हैं। ओके, कॉटन क्लॉथ्स आर वेरी लाइट। जो कॉटन क्लॉथ होते हैं बहुत लाइट होते हैं, पतले होते हैं। ओके, दे ऑब्जर्व स्वेट एंड कीप अस कूल। स्वेट यानी पसीना, जब हमें बहुत पसीना आता है, जब बहुत गर्मी होती है, तभी हमें कॉटन क्लॉथ, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ओके, वी वेयर देम ड्यूरिंग समर सीजन। और ज़्यादातर जब गर्मी की सीज़न स्टार्ट होती है, समर सीजन स्टार्ट होती है, वो टाइम पे ज़्यादातर लोग कैसे कपड़े पहनना प्रीफर करते हैं? कॉटन क्लॉथ, ताकि उसमें गर्मी कम लगे और जो आपका पसीना होता है, स्वेट होता है, वो क्लियर हो जाए। ओके, वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ यानी गर्म कपड़े। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये गर्म कपड़े। ओके, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। जब भी ठंडियाँ होती है, बहुत सारी ठंडी, तब हम ऐसे मोटे मोटे स्वेटर, जैकेट वगैरह पहनते हैं ताकि हमारे बॉडी को गर्मी मिले और बाहर की जो ठंड है वो हमारे बॉडी को असर ना करे। ओके, वी वेयर देम ड्यूरिंग विंटर। जब ठंडियों की सीज़न आती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो वो सीज़न में हम विंटर क्लोथ्स, विंटर सीजन में वैसे वुलन मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे बॉडी को ठंड ना लग जाए। रेन कोट्स। और रेन कोट्स यानी ये भी आपको पता है अभी रेनी सीजन, अभी कौन सी सीजन चल रही है? तो रेनी सीजन। तो रेन कोट हम रेनी सीजन में पहनते हैं। वी वेयर रेन कोट एंड गम बम्स, गम बूट्स। गम बूट्स यानी ऐसे बूट्स आते हैं रबर के बूट्स आते हैं बड़े बड़े, उसको गम बूट्स बोलते हैं। व्हेन इट रेन्स, ये रेनकोट और गम बूट्स हम जब बहुत, यहाँ पे तो इतनी बारिश होती नहीं है कि हमें गम बूट्स पहनने की ज़रूरत पड़े, पर कितनी सारी ऐसी जगह है, फॉरेन में भी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे लोग अपने नॉर्मल चप्पल पहन के नहीं चल सकते, उनको वहाँ पे गम बूट्स पहनने की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे गम बूट्स पहनते हैं? जहाँ पे बहुत बारिश हो या बहुत स्नोफॉल हो, तभी गम बूट्स पहने जाते हैं। ओके, दे आर मेड ऑफ रबर एंड अदर मटीरियल्स। गम बूट्स और जो रेनकोट होता है वो रबर यानी प्लास्टिक से बनाया जाता है ताकि पानी उसके अंदर घुसे नहीं। ओके, क्योंकि अब रेनी सीजन में तो बारिश होती है, तो दूसरे कोई भी आप कपड़े पहनोगे तो गीले हो जाएंगे, पर रेनकोट कभी गीला नहीं होता। क्यों गीला नहीं होता? क्योंकि जो रेनकोट और गम बूट्स होते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं।
और दूसरा हम रेनी सीजन में क्या यूज़ करते हैं, तो अम्ब्रेला भी हम रेनी सीजन में यूज़ करते हैं। अगर हम छतरी लेके निकलेंगे तो भी हम गीले नहीं होंगे। और जो छतरी अम्ब्रेला होती है वो भी प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई होती है। सिल्क क्लोथ्स आर शाइनी एंड आर स्मूथ टू टच, वी वेयर देम ऑन स्पेशल ओकेशंस। जो सिल्क क्लॉथ होते हैं वो ज़्यादातर हम कोई पार्टी वगैरह या कोई फंक्शन हो तभी पहनते हैं, वो एकदम सिल्की और स्मूथ होते हैं। ओके, स्पेशल ओकेशन में ही पहने जाते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। वुलन क्लॉथ हम कब पहनेंगे, तो विंटर्स में पहनेंगे। कॉटन क्लॉथ हम समर्स में पहनेंगे। सिल्क के क्लॉथ स्पेशल ओकेशंस, जब भी कोई बर्थडे पार्टी, शादी है या कोई भी फंक्शन है तभी हम सिल्क के क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर क्लॉथ्स मेड ऑफ। क्लॉथ किस चीज़ से बनाए जाते हैं। क्लॉथ आर मेड ऑफ फाइबर्स, मोस्ट ऑफ द फाइबर वी यूज कम फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। तो ज़्यादातर फाइबर होता है ओके जिससे कपड़ा बनाया जाता है वो हमें या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड इज यूज टू मेक कॉटन क्लॉथ। ओके, जो कॉटन, हम कॉटन के कपड़े जो समर में ज़्यादातर पहनते हैं और ज़्यादातर जो कपड़े हम पहनते हैं वो सभी कॉटन से बनते हैं। और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, तो कॉटन का प्लांट आता है, कपास उसे बोलते हैं। तो कपास का प्लांट आता है, उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का फ्लावर आता है वो कॉटन सीड होता है। ओके, उसमें से हमें रुई मिलती है और रुई से फिर क्या होता है, वीवर्स वेव cotton thread into cloth in looms that are operated by hands or electricity। तो जो कापड़ बनाने वाले होते हैं उसे वीवर्स बोलते हैं। वो पूरे मशीन चलाते हैं, उसमें से डोरी बनती है, फिर डोरी में से कपड़ा बनाया जाता है। ओके, फिर वुल कम फ्रॉम द बॉडी हेयर ऑफ शिप, इट इज यूज टू मेक वुलन क्लॉथ। और वुल हमें ज़्यादातर कहाँ से मिलता है, जो शिप होता है ना, घेटा बोलते हैं। तो शिप का जो बॉडी होता है उसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, तो शिप के जो बाल है उसको निकाले जाते हैं और उसे वुलन मतलब गर्म कपड़े, जो ब्लैंकेट, रजाइयाँ, ये सारी चीज़ें शिप के बालों से बनाई जाती है। ओके, एक मिनट नीचे खींचे तो सर, देखो ये कॉटन का फ्लावर है, ये कॉटन का फ्लावर है। ओके, व्हाइट कलर का उसमें रुई पूरा दिखती है, तो उसको निकालते हैं और फिर कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, leather is also used to make jacket and other items such as shoes, sandals, etc. जो लेदर होता है, लेदर यानी चमड़ा। ओके, तो लेदर भी यूज होता है चीज़ों को बनाने के लिए। जैकेट बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, शूज, सैंडल, वॉलेट, ये सारी चीज़ें लेदर से बनाई जाती है। ओके, लेदर हमें कहाँ से मिलता है, इट कम्स फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड स्नेक। और लेदर बनाने के लिए कोई एनिमल को मारा नहीं जाता है, जो एनिमल ऑलरेडी मर जाते हैं तो मरे हुए एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको निकाल लेते हैं, उसको कंपनी में, फैक्ट्री में उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उसमें से चीज़ें बनाई जाती है। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वर्म, और सिल्क वर्म में से उसके और सिल्क जो वर्म होता है उसमें से हमें सिल्क मिलता है। द थ्रेड इज स्पेन टू मेक द सिल्क क्लॉथ। और फिर जो सिल्क वर्म में से जो हमें सिल्क मिलता है उसको भी प्रोसेस किया जाता है, उसमें से सिल्क बनता है। चलो नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ क्लॉथ मेड फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइबर्स। ओके, तो कौन सी चीज़ों से हमें क्या बना सकते हैं वो हमें लिखना है। तो कॉटन की चीज़ों से क्या बनता है, तो शर्ट बनते हैं, टी शर्ट बनते हैं, फ्रॉक्स बनते हैं, कई सारी चीज़ें बनती है, ड्रेस, सारी चीज़ें कॉटन के कपड़े से बना सकते हैं हम। फिर सिल्क के कपड़े से ज़्यादातर क्या बनाया जाता है, तो साड़ी बनाई जाती है, सूट यानी सलवार कमीज बनाई जाती है, और लहंगा जो हम शादियों में पहनते हैं, लहंगा, घरारा, शरारा जो भी आप बोलते हो, तो वो सिल्क से बनाया जाता है। तो वूल से यानी गर्म उससे क्या बनाया जाता है, तो स्वेटर, जैकेट और शॉल, तो ये सारी चीज़ें वूल से बनाई जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर। तो वी वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ for different purposes. Special kind of cloth worn by people when they go to work by children at the school are called uniform. अलग अलग प्रकार के कपड़े हमने तो देखे, उसमें भी और प्रकार के कपड़े आते हैं। जब भी कोई स्पेशल चीज़ें के लिए कोई कपड़े पहने जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो कपड़े पहन के जाते हैं सारे बच्चों के एक जैसे कपड़े होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो सिर्फ बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं होता है,
पुलिसमैन होता है उनका भी यूनिफॉर्म होता है। अब जितने भी पुलिसमैन देखोगे पुलिस वाले तो सबका सेम कपड़े होते हैं, तो जो सेम सेम दिखते हैं उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है। फिर डॉक्टर का भी एक कोट होता है, सभी डॉक्टर का सेम होता है तो वो भी डॉक्टर का यूनिफॉर्म है। ये हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। और ये पायलट तो जो प्लेन उड़ाता है, एयर होस्टेस हो, पायलट हो, तो सबके सेम यूनिफॉर्म होते हैं। ओके, तो जो एक जैसे कपड़े में हम जो लोग देखते हैं उनको यूनिफॉर्म बोलते हैं, वो उनका यूनिफॉर्म होता है। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट्यूम्स। ओके, कॉस्ट्यूम्स क्या होता है? स्पेशल क्लोथ्स दैट वी वेयर फॉर स्पेशल पर्पस आर नोन एज कॉस्ट्यूम्स। फॉर एग्जाम्पल, वी वेयर स्विमिंग कॉस्ट्यूम व्हेन वी गो फॉर स्विमिंग। हम स्पेशली कोई चीज करने के लिए कोई कपड़े पहन रहे हैं उसको हम कॉस्ट्यूम्स बोलते हैं। ओके, स्विम करने के लिए हम जब भी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं तो उसका एक अलग, हम वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर हम जब भी जाते हैं कहीं भी वाटर पार्क में तो कोई भी कपड़े में चले जाते हैं, पर ऐसे नहीं होता। स्विम करने के लिए अलग कपड़े बनाए जाते हैं जो अलग मटेरियल के, जर्सी मटेरियल के होते हैं, तो उसको स्विमिंग कॉस्ट्यूम बोला जाता है। ओके, अगर आप फिर फॉर एग्जांपल देखो, ये गर्ल यहाँ पे डांस कर रही है तो उसने एक अलग टाइप का ड्रेस पहना है, तो ड्रेस इन डांस, तो ये उसका कॉस्ट्यूम है। वो जिस तरीके का डांस कर रही है वैसे उसने कपड़े पहने तो वो उसका कॉस्ट्यूम है। वेरियस कंट्रीज ऑल्सो हैव द स्पेशल ड्रेसेस एज शोन बिलो। यहाँ पे देखो, ऊपर कीजिए, अलग अलग कंट्री के अलग अलग कपड़े हैं। गर्ल फ्रॉम जापान, देखो जापान के लोग इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। मैन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब के लोग इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। मैन फ्रॉम स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड के जो कपड़े हो इस तरीके से होते हैं। मैन फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी का कॉस्ट्यूम कुछ इस तरीके से होता है। चलो नेक्स्ट, इन इंडिया पीपल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट पार्ट, सम ऑफ देम आर सोल्ड। देखो यहाँ पे भी इंडिया में भी अलग अलग प्रकार के, जितने अलग अलग देश है उतने अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं। पंजाबी लोग देखो, पीपल फ्रॉम पंजाब दे वेयर लाइक दिस। फिर पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु का कॉस्ट्यूम है ये। पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का कॉस्ट्यूम है ये। फिर पीपल फ्रॉम नागालैंड, तो नागालैंड के जो लोग होते हैं इस तरीके से कपड़े पहनते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सू राइट, ट्रू और फॉल्स। पीपल वेयर कॉस्ट्यूम्स व्हेन दे गो टू वर्क, जब वर्क करने के लिए जाते कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो नो, वर्क करने के लिए जाते हैं तब यूनिफॉर्म पहनते हैं। ओके, ऑल द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर द सेम टाइप ऑफ क्लॉथ। पूरी दुनिया में सारे ही लोग एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, तो नो, सारे देश में अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। इन इंडिया डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस वेयर द सेम क्लॉथ। सब जगह पे इंडिया में सारे लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, तो नो, इंडिया में भी सब अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। चलो यूनिफॉर्म, स्पेशल क्लॉथ वर्न बाय पीपल एट वर्क और बाय चिल्ड्रन एट स्कूल। स्पेशल क्लॉथ जो लोग अब जब काम पे जाते तब पहनते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते तो पहनते हैं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। फिर कॉस्ट्यूम्स क्या होते हैं? स्पेशल क्लॉथ दैट आर वर्न बाय स्पेशल फॉर स्पेशल पर्पस। ऐसे स्पेशल क्लॉथ जो कोई स्पेशल पर्पस के लिए पहने जाते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट्यूम्स। नेक्स्ट, चलो ये चैप्टर में हमें क्या पता है, हमने क्या पढ़ा ये चैप्टर में? वी वेयर क्लोथ टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। हम क्लोथ क्यों पहनते हैं? ताकि हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिले ठंडी से, गर्मी से, बारिश से, तूफान से और कई प्रकार के जीव जंतुओं से। ओके, तो इसलिए हम क्लोथ पहनते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर, समर में गर्मी होती है तो इसलिए हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं। फिर विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है इसलिए हम वुलन क्लोथ पहनते हैं। मोस्ट ऑफ क्लोथ विच वी वेयर कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ज़्यादातर जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमें प्लांट या तो एनिमल से मिलते हैं। वी वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ फॉर डिफरेंट पर्पज। अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के कपड़े हम पहनते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हमने ये चैप्टर में पढ़ी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, तो अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपको देखो फिर से मैं बोलूँगा चैप्टर में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट टीचर से बात कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी
द वीवर वीव्स कॉटन थ्रेड इनटू कॉटन क्लॉथ इनटू हिज लूम्स। जो मशीन होता है ना जिसमें कॉटन बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो लूम्स बोलते हैं। ओके, वी गेट डैश फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म हमें क्या देते हैं बना के? तो सिल्क देते हैं बना के। फिर क्लॉथ मेड फ्रॉम वुलन कीपर्स। जो वुलन क्लॉथ हम पहनते हैं, जैकेट स्वेटर वगैरह, तो हमारे बॉडी को क्या मिलता है? तो वार्मनेस मिलती है, गर्मी मिलती है थोड़ी। ओके, चलो फिर नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम, वुलन क्लॉथ कैसे बनाए जाते हैं? तो हेयर ऑफ शिप, HAIR हेयर, मतलब जो शिप होती है, घेटा होता है, उसके बाल से हमें वुलन क्लॉथ मिलते हैं। स्पेशल क्लोथ्स वॉर्न बाय एट वर्क आर कॉल्ड, जो वर्क पे हम क्लॉथ पहन के जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? तो यूनिफॉर्म, UNIFORMS, यूनिफॉर्म्स। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर डिफरेंट, सारी पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो कैसे पहनते, क्या पहनते? अलग अलग टाइप के। तो क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ। वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन, जब कॉटन क्लॉथ हम कब पहनते हैं? तो समर, SUMMER, समर। सिल्क कम फ्रॉम अ सिल्क वॉर्म कुकुन। ओके, सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? तो सिल्क वॉर्म से, कीड़ा एक होता है उसमें से हमें सिल्क मिलता है। SIL के सिल्क, WORMS वॉर्म, सिल्क वॉर्म्स। चलो नेक्स्ट, राइट और रॉन्ग। वी वेयर वुलन क्लॉथ इन समर, समर में वुलन क्लॉथ पहनते हैं। तो फॉल्स, रॉन्ग, समर में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। चिल्ड्रन वेयर यूनिफॉर्म एट स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो यस, वी वेयर क्लॉथ जस्ट टू लुक गुड, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए कपड़े पहने जाते हैं। नो, रॉन्ग, सारी चीज़ों से बचने के लिए कपड़े पहने जाते हैं, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो अभी नेक्स्ट क्या है? नेम द फॉलोइंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर क्लॉथ। यहाँ पे कुछ पीपल दिए हुए हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं। देखो ये क्या, कौन है? तो ये है पुलिसमैन। देखो यहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ है, POLICEMAN, पुलिसमैन। ये जोकर है, तो जोकर को हम क्लोन, CLOWN, क्लोन। ये कौन है? तो ये है नर्स, तो NURSE, नर्स। ये कौन है? तो ये पायलट, PILOT, पायलट। ओके, तो ये उनके कॉस्ट्यूम्स है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे आप कॉल करो और डायरेक्ट टीचर से बात करके अपनी डाउट सॉल्व कर लो। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।